इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के मॉडल सेट 3 के साथ। तो आज की वीडियो में मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं और इसमें हम 20 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप 3 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके CSBT के पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि इस बार बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस जो है चेंज कर दिया है। इस क्वेश्चन में NCERT का संपूर्ण निचोड़ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो NCERT से बनता है। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बंद रहिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको सफलता दिला सकता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो ये आपकी रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि बहमनी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी वंश की राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। और बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक आपके हसन गंगू थे। कौन थे? हसन गंगू थे। और इसने बहमनी वंश का स्थापना कब किया था? तो ये 1347 में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना आपका हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपकी पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। और हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगीर थी। कहाँ थी? राजगीर थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि बीरबल किसके दरबार में होता था। तो बीरबल आपके अकबर के दरबार में होता था। तो आपको याद रखना है। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि अकबर किस वंश से संबंधित है, तो अकबर आपके मुगल वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि तेनालीराम किसके दरबार में होता था। तो तेनालीराम आपकी कृष्णदेवराय के दरबार में होता था। तो आपको याद रखना है। और चौरक किसके दरबार में होते थे? तो चौरक आपके कनिष्क के दरबार में होते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में होते थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ही VVI है, इस पर हम स्टार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये पूछ लेगा कि भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं, तो भारत के लौह पुरुष हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो ये बारदौली की महिला ने दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे एक और ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती आपकी 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये आपके अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था। तो चोरा चोरी हत्याकांड आपका 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और चोरा चोरी स्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त किया गया था। तो आपको याद रखना है। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो ये 1911 में की गई थी और 1912 में बनकर तैयार हुई थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग किया था। तो ये 1940 में किया था। कब किया था? 1940 में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था। तो होम रूल लीग का स्थापना आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय आपका ढाका बांग्लादेश में था। कहाँ था? ढाका बांग्लादेश में था। तो आपको याद रखना है। और इस मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये सलीम उल खां और आगा खां थे। कौन थे? सलीम उल खां और आगा खां थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत ये 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में आया था। तो आपको याद रखना है। और भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद राजवंश का संस्थापक आपका खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। तो आपको याद रखना है। और नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक आपका महापदम नंद था। कौन था? महापदम नंद था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो ये सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो आपको याद रखना है। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ये क्लीमेंट एटली के समय। किसके समय में? क्लीमेंट एटली के समय में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था। तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है। और भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कल्पसूत्र का लेखक कौन है। तो कल्पसूत्र का लेखक आपका भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण का लेखक कौन है। तो संस्कृत व्याकरण का लेखक आपका पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो आपको याद रखना है। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक आपके पतंजलि है। कौन है? पतंजलि है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित आपके पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि थे। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक आपका कालिदास है। कौन है? कालिदास है। तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है, तो माई एक्सपेरिमेंट टू ट्रूथ पुस्तक का लेखक आपका महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आई डेयर पुस्तक का लेखक कौन है, तो आई डेयर पुस्तक का लेखक आपका किरण बेदी है। कौन है? किरण बेदी है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक कौन है, तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है, तो आपको याद रखना है। क्योंकि पुस्तक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो पुस्तक को आप पढ़ कर जाइएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि अब्दुल रहीम खाना किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो तेनालीराम आपके कृष्णदेव राय के। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपके कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोथल कहाँ है, तो लोथल भी आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रोपड़ कहाँ स्थित है, तो रोपड़ आपका पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलिबंगन कहाँ है, तो कलिबंगन आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन आपका कपिल मुनि ने किया था। किसने किया था? कपिल मुनि ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सलार गज संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, तो बड़ा इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो ONGC का मुख्यालय आपका देहरादून में है, तो आपको याद रखना है। और ONGC का स्थापना कब हुआ था, तो ONGC का स्थापना 1956 हुआ था। कब हुआ था? 1956 हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था, तो आपको याद रखना है। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, तो आपको याद रखना है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराया था, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या आपका औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है, तो आपको याद रखना है। और गहीरमथा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये आपका 13वां है। कौन सा है? 13वां है, तो आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो यह तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है, तो आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। कौन है?
गोवा है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपके ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वेद कौन कौन होते हैं, तो वेद आपके ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि संगीत वाला वेद कौन सा है, तो संगीत वाला वेद आपका सामवेद है। कौन है? सामवेद है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है, तो जादू टोना का वर्णन आपका अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या आपका 6 है। कितना है? 6 है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद 108 है। कितने हैं? 108 है, तो आपको याद रखना है। अगर एक ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आपका 18 है। कितना है? 18 है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये आपका 1950 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1950 में अपनाया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो ये 1949 में अंगीकार किया गया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार के किस जिला का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये पटना जिला का। किस जिला का? पटना जिला का है, तो आपको याद रखना है। बिहार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कन्फर्म है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। कितना है? 40 है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।